तो गाइस थर्ड चैप्टर का ट्रिक वीडियो, जो हमारे ट्रिक वीडियोस पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देखा होगा। आपका प्रीलिम एग्जाम नजदीक है। मैंने बोला, हमेशा यही बोला है कि अपने चैप्टर की तैयारी इस तरह से करो कि प्रीलिम एग्जाम भी निकल जाए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी हो जाए। ऐसा आधा अधूरा पढ़ के मत जाओ कि बाद में फिर से जाके वही चैप्टर करना स्टार्ट करो। अभी ऐसा करो कि चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसीलिए तो हमने ट्रिक वीडियोस लाया था। बहुत सारे बच्चों को साइंस से डर लगता है, पर हमने जब ट्रिक वीडियोस बनाया तो साइंस एक झटके में 15 से 20-20, 25-25 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था। और गाइस अगर ये जो मैंने नोट्स बनाया ना, अगर ये आप सभी को चाहिए तो भाई इस वीडियो के नीचे 200 से 500 कमेंट दबा के होने चाहिए, 1 के लाइक। अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो इसके बाद जो चैप्टर बोलोगे, कार्बन कंपाउंड बोलोगे, एसी डीसी का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बोलोगे, जो बोलोगे सभी का ट्रिक वीडियोस लाएंगे जिससे आपका एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो मैं सब चीजें आप पे छोड़ रहा हूं। अगर आप चाहते हो तो फटाफट पूरे मार्केट में हर जगह फैला दो, क्योंकि ट्रिक वीडियोस के साथ हम आ चुके हैं गाइस। अगर आपको साइंस 1 साइंस 2 जिसका भी चाहिए तो चलो एक एक करके। सबसे पहला गाइस, आपके बुक में केमिकल इक्वेशन नहीं है, सॉरी केमिकल रिएक्शन नहीं है, पर फिर भी समझा देता हूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हेन 2 or more reactant chemically react with each other to form a new substance या new product, and this whole process we called as a chemical reaction। मतलब कहने का मतलब मैंने क्या बोला, 2 या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं और कुछ नया बन जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। और इसके अंदर रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो पार्ट लेता है, और जो नया बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में तो आपको पता होगा। रिएक्टेंट मतलब जो पार्ट लेता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? केमिकल रिएक्शन का। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, और उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब यहां करके बताता हूं। मान लो ये है Na+Cl, इट्स गिव्स NaCl। अब देखो द रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन? केमिकल रिएक्शन का। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले। और ये जो तैयार हो जाता है इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, ये केमिकल फॉर्मूला, सोडियम, Cl, NaCl, ये सभी क्या है? केमिकल फॉर्मूला। तो द रिप्रेजेंटेशन, खुद से क्वेश्चन पूछने का, किसका? केमिकल रिएक्शन का। कैसे? विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले। एक झटके में कहानी खत्म। तो नेक्स्ट अगला गाइस, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, और वो चीजें आपको आना भी चाहिए। तो एक एक करके फटाफट। सबसे सिंपल, रिएक्टेंट ऑलवेज रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको हो जाना चाहिए। एंड प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। पहला पॉइंट बन के तैयार। रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो क्या इंडिकेट करता है? रिएक्शन का डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, 2 या 2 से ज्यादा, मान लो यहाँ Na+Cl लिया मैंने, तो देखो यहाँ 2 रिएक्टेंट यूज किया ना, तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम उसको लिंक किससे करते हैं? प्लस साइन से। इफ 2 or more रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दे आर लिंक्ड विथ प्लस साइन इन बिटवीन देम। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है या 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो उसको किससे लिंक करते हैं? प्लस साइन से। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड इंडिकेटेड बाय। अगर गैसेस, हम मान लो अगर हाइड्रोजन ये गैस फॉर्म में बन गया, तो इसको किससे इंडिकेट करते हैं? G से। ओके, अगर मान लो कुछ और है, मान लो कोई भी है, अगर गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, कुछ भी है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में बन गया तो क्या नीचे लिखते हैं? S लिखते हैं। तो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर इंडिकेटेड बाय GLS। बहुत अच्छे से लिख के दिया है भाई। और अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को ये G पसंद नहीं आता लिखने में, सर मेरे को ये S लिखने में पसंद नहीं आता, तो अगला पॉइंट बन गया, अगला पॉइंट तैयार हो गया। इंस्टेड ऑफ G हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाला एरो। ओके, यहां लिखो। और इंस्टेड ऑफ S वी कैन यूज दिस साइन, ये वाला एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ये देखो लिख के दिया हुआ है, ये यहाँ S वाला लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ S इट कैन इंडिकेटेड बाय एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। और आप दूसरा वाला लिख सकते हो, वो लगता है ये लिखना भूल गए, पर बता रहा हूं। और रिएक्शन के अंदर इफ यू यूज हीट, तो ये साइन, दिस साइन रिटन अबोव द एरो। एक और पॉइंट हो गया, अगर हम हीट यूज कर रहे हैं तो ये वाला साइन कहां रखने का? एरो के ऊपर। हो गया। और अगर अगला पॉइंट, कंडीशन लाइक, अगर हमने अपने टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सभी चीजें बढ़ाई है, तो इसको हम कहां लिखेंगे? अबोव एंड बिलो द एरो।
कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर रिटन अबो एंड बिलो द एरो। कहानी खत्म भाई, ये पॉइंट पे फटाफट एक झटके में खत्म कर सकते हो। इसके बाद बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंस कब बैलेंस होता है? कब बैलेंस होता है? जब दोनों साइडें कुछ सेम चीजें हो तो बैलेंस होती है। तो नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, जितना रिएक्टेंट पता है ना, बताया ना, जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड सेम एज नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड। अगर दोनों साइड सेम है देन वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड सेम एज द नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस। अगर एटम सेम नहीं है, इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो अनबैलेंस है। ओके क्लियर? ये एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रखने का। इसके बाद गाइस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, और चौथा तो भाई उसके आगे का ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कुछ तो कंबाइन हो रहा है। तो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जा रहा है, अलग हो रहा है। ओके अलग हो जा रहा है। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है बट एक सिंगल रिएक्टेंट से, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट में क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो जा रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस इतना ही। देखो इसमें 2 या 2 से ज्यादा करोगे फिर भी एक ही बनेगा और इसमें क्या हो रहा है? एक रहेगा और एक से स्प्लिट हो जाएगा। ओके द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। जिंगलाला। ओके हो गया कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बस इतना ही याद रखने का, लेस रिएक्टिव एलिमेंट is displaced by more reactive element. The chemical reaction in which less reactive element in a compound is displaced by more reactive element and form its own ion, खुद का आयन बना लेते हैं। जैसे इसके अंदर बताऊं, आप देखो इसको भगा दिया जाएगा, देखो भगा दिया जाएगा और यहां खुद का बन जाएगा FeSO4 और Cu। तो लेस रिएक्टिव को कौन डिस्प्लेस कर दिया? मोर रिएक्टिव, और खुद का आयन बन गया प्लस माइनस। तो लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव एंड फॉर्मेशन बाय इट्स ओन आयन, खुद का आयन बना दिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? अरे कोई नहीं यार, डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे बताना चाहूं यहां, अगर मैं दूसरा कलर लूं, दूसरा कलर ये, हाँ रेड कलर, हाँ ये देखो, इसके ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। ये प्लस है, ये माइनस। अब इसके अंदर क्या होता है? द रिएक्शन इन विच आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज, एक दूसरे को अपना एक्सचेंज करते हैं और फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब आयन इन द रिएक्टर आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट एक दूसरे का। ये देखो, ये माइनस इसके पास चला जाएगा और ये माइनस इसके पास चला जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? देखो ये देखो, Ag के पास कौन आ गया? Cl। एक दूसरे ने अपना आयन, एक दूसरे का आयन एक्सचेंज कर लिया। और Na के पास कौन आ गया? ये प्लस माइनस। तो इस द रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, आयन एक दूसरे का एक्सचेंज करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं, और इसी को बोलते हैं, अगर इसमें रिएक्शन 2 बार एक्सचेंज हुआ इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट। हो गया खत्म, कहानी खत्म गाइस, कहानी खत्म। समझ में? अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा कलर लिख दिया, FeSO4Cu, क्योंकि ये ज्यादा ही गोरा हो गया है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अगला एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई एंडोथर्मिक नाम से ही काम में छुपा है। एंड हो गया द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसके अंदर एंड हो गया, कहानी खत्म। एंडोथर्मिक, देखो नाम से पता चल रहा है एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, एंड द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसे रिएक्शन क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। एक्सो बाहर निकल रहा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दोनों का एक एक एग्जांपल आप देखोगे इसके अंदर। ये देखो, इसके अंदर इधर हीट दिख रहा था, पर हमें प्रोडक्ट जब बनता है तब दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, हीट एंड हो गया, हीट एंड हो गया। ओके थोड़ा हम ये कलर को थोड़ा कम कर लेते हैं एक झटके में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी हो गया है। हम थोड़ा और ब्लैक हो जाते हैं, चलेगा, पर आप सही रहने चाहिए। ये देखो, ओके तो देखो इसके अंदर, दूसरे के अंदर देखो, इसके अंदर देखो प्रोडक्ट के साइड हीट दिख रहा है। जिस साइड प्रोडक्ट के साइड हीट दिखे ना, वो उसके अंदर मतलब हीट दिख रहा है, मतलब एक्सो निकलता हुआ दिख रहा है। और जिसमें प्रोडक्ट के साइड नहीं दिख रहा है वो एंडोथर्मिक, एंड हो गया।
प्रोडक्ट के साइड, ये सबसे प्यारा अगर एग्जाम में है पहचानने के लिए पहचान सकते हो। अगर प्रोडक्ट के साइड हीट लिखा है तो समझ लो लिखा हुआ है तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रहा है, और प्रोडक्ट के साइड अगर हीट नहीं है तो एंड हो गया है भाई, खा पी के मस्त हो गया, एंडोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व्ड, एक्सोथर्मिक। क्लियर। अगला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अरे बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है, 5 है एकदम। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल सी बात है, किसी का नेचर होता है वो जल्दी घुल जाता है, किसी का नेचर होता है जल्दी नहीं घुलता। तो यहां हम बात करेंगे एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हायर देन जिंक। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, बस इसमें ये याद रखने का, देखो एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जल्दी रिएक्ट हो जाता है, तो उसका नेचर है जल्दी रिएक्ट होने का, कंपेयर टू जिंक। अगर जिंक को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो जल्दी रिएक्ट नहीं होते। तो ये एग्जांपल लिख सकते हो, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन जिंक। ओके, तो ये इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड नेचर पे तो डिपेंड करेगा ना भाई। दूसरा साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल सी बात है, अगर एक जगह मैं 10 किलो कुछ चीजें कर रहा हूं, बॉईल कर रहा हूं, और एक जगह मैं एक पाव कर रहा हूं, तो सबसे पहले कौन होगा, जो एक पाव वाला वो होगा, क्योंकि हीट दोनों जगह सेम दे रहा हूं, यहां भी उतना दे रहा हूं, यहां भी उतना दे रहा हूं, तो जल्दी कौन होगा, एक पाव वाला। तो साइज ऑफ द पार्टिकल मैटर करता है कि नहीं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। अगर साइज बड़ा है, ये देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। साइज छोटा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। साइज छोटा है तो रिएक्शन फास्ट, और साइज बड़ा है तो रिएक्शन स्लो। इतना प्यारा सा बना के दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन आप सभी को पता है, डाइल्यूट एसिड के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्ट होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी मैटर करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। आपने देखा हो 2 तरह के एसिड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो गिरते ही आर पार हो जाएगा, पर डाइल्यूट थोड़ा डाइल्यूट होते हैं भाई, दिल में दयालु होते हैं, थोड़ा समझ लो। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर दैट टाइम क्या होगा, ये कमेंट में लिख के मुझे बताओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। समझ में आया, तो टेम्परेचर भी मैटर करता है। और ये भाई तो सबसे बड़ा कैटलिस्ट, लाइफ में सब कैटलिस्ट बने हैं, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना है पर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना है। तो कैटलिस्ट भी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं रिएक्शन स्लो हो रहा है और मैं उसमें पार्ट नहीं लेना चाहता, जैसे कहीं 2 झगड़ा चल रहा है, दोनों झगड़ा नहीं कर रहे हैं पर मैं चाहता हूं झगड़ा करे, तो मैं क्या करूंगा, जाके चढ़ा दूंगा, अरे तेरे को ऐसा बोला, उसको बोलूंगा तेरे को ऐसा बोला, और ऐसे बोल के दोनों को एक्साइटेड कर दो। मैंने उस लड़ाई झगड़े में पार्ट नहीं लिया, बट रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। तो ऐसा ही कैटलिस्ट भी होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज करने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो एक एग्जाम्पल भी हमने लिया हुआ है जिसको आप आराम से देख के लिख सकते हो, बस ये हो गया। अब अगला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एकदम सिंपल सा, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता चला, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन और हाइड्रोजन इज लूज। जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन लिया जा रहा है या तो हाइड्रोजन दिया जा रहा है, दोनों में से एक कोई होगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा मेरे दोस्त, वो दोनों में से एक होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन ले रहा है या तो हाइड्रोजन दे रहा है, तो उसको बोल देने का ऑक्सीडेशन। और दूसरा रिडक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन कर रहा है और या तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, या तो बच्चे बहुत बार ये लेके चलते हैं, सर रिडक्शन मतलब, अगर मैं ऐसा बोलूं रिडक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूज इट्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो भी वो रिडक्शन है। समझ में आया? तो एक ही नहीं है, रिडक्शन मतलब जिस किसी भी केस के अंदर या तो हाइड्रोजन गेन कर रहा है रिएक्टेंट या तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट गेन कर रहा है या तो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, दोनों केस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। जैसे अगर ये दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हम बड़ा करने का ट्राई करें, हो सकता है दिखे। अभी दिखा, ओहो दिख गया। अभी देखो इसके अंदर इसने ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट के साइड देखना है, प्रोडक्ट के साइड देखो ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया तो भाई क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां भी देखो ऑक्सीजन गेन कर लिया तो भी ऑक्सीडेशन। यहां देखो, यहां हाइड्रोजन साथ में था पर यहां हाइड्रोजन अलग हो गया, डिवोर्स हो गया, इसका अलग हो गया, हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो भी ये ऑक्सीडेशन है। अब यहां देखो
CH3 था, अब यहां देखो यहां दो हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया तो भी ये दोस्तों क्या है, ऑक्सीडेशन है। समझ में आ रहा है, क्लियर। बहुत बार पहचानने के लिए आता है। कोरोजन, लास्ट दो टॉपिक, लास्ट दो टॉपिक। कोरोजन, कोरोजन मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, बस मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा, आप दिखेगा ऐसे, आप भरपूर दिखेगा। डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एंड पार्टिकल डस्ट, जिसके कारण मटेरियल का कंस्ट्रक्शन खराब हो जाना, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। जब कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के कारण उस पर रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ये होता है अपना कोरोजन। और ये बहुत बार पूछा गया है, Fe2O3.XS2O, जो आपको पता रहना चाहिए क्या आता है। एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हर बार चेंज होते हैं, इसलिए वहां एक्स लिखा हुआ है। अब रेंसिडिटी, ये तो मुझे लगता है भाई आप सभी को आता होगा। रेंसिडिटी मुझे लगता है आप में से बहुत सारे अपने प्यारे बच्चों को आता होता। रेंसिडिटी मतलब कि गाइस, अगर मैं किसी भी फूड को जो कुकड है, जिसके अंदर ऑयल हो, फैट हो, इसको मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखूंगा, लॉन्ग टाइम के लिए रखने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके अंदर एक अलग तरह का स्मेल आने लगता है और वो रेंसिड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इट बिकम अ रेंसिड। और यही जो होता है, ये जो चेंजेस आता है फूड के अंदर, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अगर किसी भी फूड को हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद उसके अंदर एक अलग तरह का एसिड जनरेट हो जाएगा, मतलब इट बिकम अ रेंसिड। और इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, जो उसका तुम खा नहीं पाओगे भाई, स्मेल इतना बेकार आएगा। ओके, रेंसिडिटी। और आराम से, और जिसके अंदर घी रहता है, ऑयल रहता है, ऐसा। तो हम अगर इससे बचाना है तो आप सभी को पता है, आप देखोगे जाके मॉल में देखते हो, डीमार्ट में देखते हो, डीमार्ट के सामने इधर मेरा घर है, तो सुना ही होगा डीमार्ट, तो डीमार्ट में गए भी होगे। डीमार्ट में देखोगे बहुत सारे कंटेनर, पैक कंटेनर इसलिए होते हैं कि वो डायरेक्ट ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रेंसिडी, उसके अंदर एसिड जनरेट नहीं होगा, और एसिड जनरेट नहीं होगा तो रेंसिड नहीं होगा, और रेंसिड नहीं होगा तो ये प्रोसेस रेंसिडिटी होने वाला नहीं है। जिंगा लाला, देखो भाई TSS, तो पूरा का पूरा हमने यहाँ खत्म कर दिया है। और पूरा जितना मैंने यहाँ नोट्स दिया ना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, समझ में आया, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।